माननीय अधिशासन महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आज मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बोलने का मौका मिला, मैं आपका आभारी हूं। उसके बाद मैं ऊपर वाले के बाद बेट विधानसभा की जनता का आभारी हूं कि जिनकी बदौलत मुझे यहां पर आप लोगों के बीच में और विधानसभा के अंदर खड़े होकर मुझे बोलने का मौका और अवसर मिला। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की 1 नंबर सीट से जनता के द्वारा मुझे आप लोगों के बीच में चुनकर भेजा गया है। मैं खुशनसीब हूं कि हमारा क्षेत्र जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत हरियाली के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं अफसोस भी इस बात का जाहिर करूंगा कि मेरी विधानसभा बेहद खास तौर से मैं, क्योंकि मेरे से पहले वक्ताओं ने काफी बात कह दी और आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए कहा, वक्त की कमी है। रात को 11:30 बजे मुझे आपने अधिशासन साहब बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं अपनी बात छोटी करूंगा वक्त को देखते हुए। मैं आपसे विनती करूंगा कि बेहद विधानसभा के अंदर खास तौर से एक डिग्री कॉलेज की वहां पर बहुत सख्त आवश्यकता है। नौजवानों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, उन लोगों को शहर काफी दूर पड़ता है वहां से, तो मेरी आपसे विनती है कि वहां पर एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की जाए। लड़कियों के लिए कन्या इंटर कॉलेज की वहां पर सख्त आवश्यकता है। हमने पहले भी मांग उठाई, मेरी आपके माध्यम से मेरी विनती है कि वहां पर एक कन्या इंटर कॉलेज भी दिया जाए। मान्यवर, इलाहाबाद का रास्ता सहारनपुर से प्रयागराज का तकरीबन 13-14 घंटे का 15 घंटे का बैठता है। हमारी यहाँ पे विनती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक हाई कोर्ट बेंच दी जाए कि जिससे कि जनता की वहां पर समस्याएं जो दिक्कतें होती हैं उससे उनको निजात मिल सके। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं भी एक किसान परिवार का लड़का हूं। हमारे यहाँ पर गन्ने का काफी खेती होती थी, लेकिन हमारे यहाँ पे एक शुगर मिल है जो शाकुंबर देवी जी के नाम पर है, जो पिछले तकरीबन 10-12 साल से बंद पड़ी हुई है। मेरी आपसे विनती है कि उसको भी चलाने का काम किया जाए। मैंने ये पिछले साल भी जब मुझे बजट सत्र के दौरान मुझे बात करने का मौका मिला, मैंने तब भी मांग उठाई थी। मान्यवर, हमारी बेट विधानसभा है, ये पर्यटन स्थल के तौर पर भी इसको घोषित किया जाए। जैसे कि जिम कॉर्बेट पार्क है उत्तराखंड के अंदर, ऐसे ही वहां पर भी टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व, वहां पर सेंचुरी है, लेकिन वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेरी आपके माध्यम सरकार से विनती है कि जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके, नौजवानों को वहां काम मिल सके। मान्यवर, शाकुंबर देवी जी और बोरा मंदिर के बीच में नदी है। शाकुंबर देवी जी का मंदिर वो है जहां हमारे मुख्यमंत्री हमेशा अपने चुनाव की शुरुआत वहां से जाकर करते हैं, लेकिन वहां पर हर साल वहां हादसे होते हैं। मैंने पिछले साल भी आवाज उठाई थी कि उसके भूरादेव मंदिर और शाकुंबर देव मंदिर के बीच में एक पुल होना चाहिए जिससे श्रद्धालुओं का नुकसान ना हो, उनके जानी माल का नुकसान ना हो सके। मान्यवर, ये हमारा घाट का क्षेत्र है। मैं मिर्जापुर गांव के अंदर चाहूंगा कि सेंटर का गांव है, वहां पर फायर स्टेशन का सेटअप होना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार मांग उठाई है। मान्यवर, हमारे यहाँ पर एक प्रजा हमारे जाति है, वन गुजर के नाम में जाने जाते हैं। सहारनपुर हो गया और एक बिजनौर हो गया, 1-2 जिलों के अंदर ही वहां पर होते हैं और जाकर ज्यादा नहीं होते, लेकिन वो आज भी आदि मानव है। जब इंसान चांद पर पहुंच गया, लेकिन वो आज ये बेचारे एक जंगल के अंदर एक आदि मानव की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से विनती है अधिशासन महोदय जी कि उनका भी उत्तराखंड के तौर के ऊपर पुनर्वास किया जाए। जैसे वहां पर 14 बीघे जमीन वन गुजरों को दी गई है और उनको स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल दिए गए, उनको भी ऐसे हमारे यूपी के अंदर उनको दिया जाए। मान्यवर, अक्सर हमारे सहारनपुर में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। सहारनपुर से शहर से लेकर बादशाह बाग तक सड़क चौड़ीकरण की जाए। हमारे यहाँ पीजीआई सहारनपुर में सुविधाओं के बारे में मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, वक्त थोड़ा है कि जो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लड़के वहां काम कर रहे हैं, माननीय अधिशासन महोदय जी, उनको भी वहां पर परमानेंट नौकरी दी जाए। उन्होंने कोविड के दौर के अंदर भी हमारे लिए और आप लोगों अपनी जानों को जोखिम में डाल के हमारी सेवाएं दी है। मान्यवर, मैं आपसे विनती करूंगा कि हमारे यहाँ पर पोटा साहिब हिमाचल करीब पड़ता है, पोटा साहिब से वाया खारा शाकुंबर देवी जी तक का वहां पर एक हाईवे बनाया जाए जिसको स्टेट हाईवे का दर्जा दिया जाए। मेरी आपसे विनती है। मान्यवर, मेरी आपसे विनती है कि खानका रायपुर के अंदर वहां पर खानका रायपुर से और मिर्जापुर के बीच में रफ्ता है, जो अक्सर पानी आने की वजह से वहां पर नुकसान होता है, जाली माल, उनको वहां रफ्ता दिया जाए। मान्यवर,
मेरी आपसे विनती है, एक बहुत जरूरी बात यह है कि रोजगार के लिए हमारे यहाँ के नौजवानों को, सहारनपुर के नौजवानों को जाना पड़ता है हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड। हमारी यहाँ पे विनती है कि हमारे पॉपुलर की खेती होती है और पॉपुलर फैक्ट्री हरियाणा के अंदर है। हमारी यहाँ से विनती है कि वो फैक्ट्री हमारे उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए जिससे कि हमारे नौजवानों को रोजगार। आपकी बात आ रही है, हमें आपसे मेरी यहाँ रिक्वेस्ट है कि इस बात को बिल्कुल गौर से किया जाए। पॉपुलर के लिए हमारी प्लाईबोर्ड की फैक्ट्री है हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे सहारनपुर में। आपकी बात आ गई, हमारा सामान समाप्त करें उत्तराखंड में नहीं जाना चाहिए। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।